हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 10 एग्जाम्पल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी हम इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, पर एग्जाम्पल करने से पहले आपको ना इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आ जाना, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल 1 से शुरू करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो देखो, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें याद है, क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए रूट अंडर एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, अब ये एस क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, ये सब हमें पता ही है। अब हमें और क्या गिवन है? हमें गिवन है पैरामीटर इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब और हमें दो साइड्स गिवन है, ये दो साइड्स, तो हम एक साइड को ए बोल देते हैं, इस साइड को ए, इस साइड को बी और इस साइड को सी बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें पैरामीटर का फॉर्मूला पता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो इस साइड का यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है? 11, बी की वैल्यू कितनी है? 8 और सी की वैल्यू हमें पता नहीं है, इक्वल्स टू 32। अब 11 प्लस 8 कितना होता है? 9 10 प्लस सी इक्वल्स टू 32। तो इधर से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर से सी की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 9 10 यानी कि 13। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सी तो हमें पता चल गया, और हमें क्या फाइंड करना है? एस। एस के फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ए क्या है? ए है हमारा 11 प्लस बी क्या है? 8 प्लस 13। इन तीनों का ऐड करोगे तो कितना आएगा? सॉरी अपॉन 2, इन तीनों का ऐड करोगे तो कितना आएगा? 32 अपॉन 2। अब इसे इससे कट कर दो तो 1 जा 6 जा, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 16। अब ये सारी वैल्यू हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू एस की जगह पे क्या पुट करेंगे हम? 16 इंटू 16 माइनस ए कितना? 11, फिर 16 माइनस बी कितना है? 8, फिर 16 माइनस सी कितना है? 13। ठीक है, अब ये रूट अंडर ये 16 तो इधर का ऐसे कैसे आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 16, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो तो कितना आएगा? 5, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो तो कितना आएगा? 8, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो तो कितना आएगा? 5। ठीक है, सॉरी 5 नहीं, यहाँ आएगा 3। अब इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 16 का फैक्टर कितना होता है? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, फिर 5 का फैक्टर 5, 8 का फैक्टर कितना होता है? 2 इंटू टू इंटू टू, और 3 का फैक्टर 3। अब इन सबके पेयर बना लेते हैं। तो देखो, 2 का एक पेयर बन गया, 2 का दो पेयर बन गया, 2 का 3 पेयर। ठीक है, और किसी के पेयर बन रहे हैं? नहीं, तो हमारा 3 बार 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या रह जाएगा? 5 और 2 और 3, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, और अंदर 5 2 जा 10 3 जा 30, तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 2 है, अ ट्राइंगल पार्क एबीसी हैज साइड 120 मीटर 80 मीटर एंड 50 मीटर। अ गार्डनर धानिया हैज टू पुट अ फेंसर ऑल अराउंड इट एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? देखो, हम अभी यहीं तक ध्यान दे रहे हैं, तो हमें क्या पूछ रहा है? सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है, और उसकी तीनों साइड्स गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, अब इससे पहले एस फाइंड करना पड़ेगा। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ए कितना है? ए देखो 50 है, प्लस बी कितना है? 80, और सी कितना है? 120। देखो, इसे मैंने ए बोल दिया, इसे बी और इसे सी। ठीक है, अपॉन 2। अब इन तीनों को ऐड करो तो कितना आएगा? देखो, इसे 50 प्लस 120 प्लस 80, तो ये आएगा 250 बाई 2। अब इसे इससे कट करो तो कितना आएगा? 125। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 125। अब ये 125 मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल में पुट करूंगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा? रूट अंडर एस, एस की जगह पे 125, फिर एस माइनस ए यानी कि 125 माइनस ए, ए कितना है? 50, फिर 125 माइनस बी यानी कि 80, फिर 125 माइनस सी यानी कि 120। अब इन सबको सॉल्व करो तो कितना आएगा? देखो, 125, ये सेम टू सेम उतार दिया मैंने यहाँ, फिर इसे सॉल्व करो तो कितना आएगा? देखो 75,
फिर इसे सॉल्व करो तो कितना आएगा 45, और इसे सॉल्व करो तो 5। ठीक है, अब इस सब का फैक्टर निकाल लो। तो 125 का फैक्टर क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। फिर 75 का क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 3। फिर 45 का 3 इंटू 3 इंटू 5, और 5 का फैक्टर 5। ठीक है, अब इनके पेयर बना दो। एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, और एक पेयर बन गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या लेफ्ट हो गया 5 और 3, ये हमारे ब्रैकेट में बच गए। ठीक है, मतलब अंडर रूट, बाकी सब रूट से बाहर आ जाएगा। तो एक 5 बाहर आ गया, एक और 5 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, और एक और 5 बाहर आ गया। ठीक है, और अंडर रूट में क्या बचा हमारे पास 3 इंटू 5, ये क्या है मीटर स्क्वायर। तुम्हारा नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 रूट अंडर 3 इंटू 5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 25 इंटू 3 इंटू 5, तो 25 इंटू 15 कितना होता है 375, और ये अंदर आ जाएगा रूट 15 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है ये भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विथ बारबेड वायर एट द रेट ऑफ 20 रुपी। देखो ये रूपी लिखा है। ठीक है, रुपी 20 मीटर पर लीविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। देखो हमें क्या बोल रहा है कि हमें फेंसिंग करनी है। अब इसके चारों तरफ तार से फेंसिंग करनी है, और उस फेंसिंग का कॉस्ट है 20 रुपी पर मीटर स्क्वायर, सॉरी पर मीटर। तो हमें कितने रुपए लगेंगे इस पूरी को फेंसिंग करने के लिए। और क्या बोल रहा है कि हमने 3 मीटर का एक गेट भी छोड़ा है बीच में। ठीक है, तो फेंसिंग कहाँ करते हैं हम बाउंड्रीज पे, और बाउंड्रीज क्या होती है पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या फिर आप इसे बोल सकते थे ए प्लस बी प्लस सी। तो ए बी कितना है 50 प्लस बी सी कितना है देखो 120 प्लस सी ए कितना है 80। तो इन सबको सम करो कितना आएगा, देखो ये आएगा 250 मीटर। पर इसमें तो 3 मीटर का गेट भी है जहाँ फेंसिंग नहीं होगी, तो हम वो वाला एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया फॉर फेंसिंग इक्वल्स टू 250 मीटर माइनस जितने एरिया में गेट है 3 मीटर। तो ये कितना होता है 247 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है प्राइस, कि हमें कितने प्राइस लगा। तो प्राइस क्या होगा जो लेंथ है फेंसिंग का, लेंथ ऑफ फेंसिंग मल्टीप्लाई कर दो प्राइस से, मल्टीप्लाई कर दो रेट से। ठीक है, रेट पर मीटर। तो लेंथ ऑफ फेंसिंग कितना है 247 मीटर इंटू रेट कितना है 20 रुपी पर मीटर स्क्वायर, सॉरी पर मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा आंसर 4940 रुपीज़, यानी 4940 रुपीज़। ये हमारा आंसर हो गया। अब एग्जाम्पल 3 है द साइड ऑफ ट्राइंगल प्लॉट आर इन रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पैरामीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो देखो कभी भी आपको रेशियो में दे रखा हो ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं आप कि लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी, जो रेशियो दे रखा हो तो रेशियो एक्स कॉमा रेशियो एक्स एंड फिर अगला रेशियो और एक्स। ठीक है, ऐसे करना है। फिर हमें क्या गिवन है नेक्स्ट चीज वो लिख लो। तो हमें गिवन है पैरामीटर इक्वल्स टू 300 मीटर्स। ठीक है, अब और हमें क्या फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड यानी कि सपोज करो मैंने इसे ए बोल दिया, इसे बी बोल दिया और इसे सी। तो सम ऑफ ऑल साइड यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 300 मीटर। अब ए कितना है देखो ए है 3x, बी कितना है 5x और सी कितना है 7x इक्वल्स टू 300 मीटर्स। ठीक है, 7 प्लस 3 प्लस 5 ये कितना होता है 15x इक्वल्स टू 300। अब ये 15 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 300 डिवाइडेड बाय 15, तो ये कितना हो जाएगा 15 2 30 और 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर। यानी कि हमारे तीनों साइड क्या क्या आ जाएंगे ए आ जाएगा 3 इंटू 20 यानी कि 60 मीटर, ए की वैल्यू आ गई। फिर बी की वैल्यू क्या होगी 5 इंटू एक्स यानी कि 5 इंटू 20 यानी 100 मीटर, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 इंटू 20 यानी कि 140 मीटर्स। हमने ए बी सी फाइंड कर लिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है
एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। पर इसके लिए हमें सबसे पहले चीज क्या पता होनी चाहिए, एस। एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और ए क्या है 60 प्लस बी क्या है 100 प्लस सी क्या है 140 अपॉन 2। अब इन सबको ऐड करो तो कितना आएगा 300 अपॉन 2। इसे इससे काट दो तो 150। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई इधर से 150। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इधर रूट के अंदर देखो एस की जगह पे क्या पुट करेंगे 150, फिर ब्रैकेट में 150 माइनस ए कितना है 60, फिर 150 माइनस बी कितना है 100, फिर 150 माइनस सी कितना है 140। तो अब ये देखो ये 150 एग्जैक्ट यहाँ उतार दूंगा, फिर ये 150 माइनस 60 कितना होता है, ये होता है 90, ठीक है। फिर 150 माइनस 100 50, फिर 150 माइनस 140 10। आप इन सब का फैक्टर निकाल लो। देखो आपकी मर्जी, आप इसका पूरा मतलब 2 इंटू 3 इंटू ऐसे करके निकालो, वरना आप एक इजी फैक्टर निकाल सकते हो। तो देखो 3 इंटू 150 लिख सकता हूँ, 150 को 3 इंटू 50 लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं 30 को 90 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 30, 3 इंटू 30 ना लिख के 3 इंटू 3 इंटू 10, और इसे फिर 50 और इसे सेम टू सेम 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे क्यों किया, पूरा फैक्टर क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो मुझे यहीं फैक्टर मिल गए, 3 का एक फैक्टर मिल गया, 10 का मिल गया और ये 50 का मिल गया। तो यहाँ क्या क्या बाहर आ गया, 50 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया और 10 बाहर आ गया, और रूट में क्या बचा सिर्फ 3। क्या बचा सिर्फ 3। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा आपका आंसर 1500। देखो 3 5 जा 15 और इंटू 10 1500 रूट 3 और मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया, ये हमारा आंसर। तो अगर आपको इस एक्सरसाइज से कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बता देना, मैं वहाँ आपकी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।